स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है ओरा एजुकेशन। ओरा एजुकेशन के इस एपिसोड में हम आज सीखने वाले हैं सेंटेंस। या देखेंगे सेंटेंस और उसके टाइप्स। जितने भी सेंटेंस हम शुरू करते हैं कि व्हाट इज सेंटेंस। सबसे पहले बात आता है कि सेंटेंस होता क्या है। ये बात आपको जानना जरूरी है कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ये सारी चीजें। तो सेंटेंस क्या होता है सबको पढ़ रखे हैं कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। याद रखेंगे कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। यानी ध्यान से सुनेंगे कि शब्दों का वह समूह जो एक पूर्ण और स्पष्ट अर्थ प्रकट करे वो वाक्य कहलाता है। याद रखेंगे यानी सेंटेंस कहलाता है। यानी कहने का कंप्लीट, कंप्लीट का मतलब पूरा, फुल। फुल मीनिंग इसमें आपका बताएगा। याद रखेंगे आधा अधूरा नहीं। जैसे अगर मैं यहां देखूं एक सेंटेंस कि चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। अब बात आ रहा है कि केवल मैं यहां तक छोड़ दूं तो क्या हुआ, मैं चिल्ड्रन आर प्लेइंग, तो अब चिल्ड्रन आर प्लेइंग तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन इधर रह जा रहा है। अब पूछेंगे कहां खेल रहे हैं, सवाल आ रहा है बच्चे कहां खेल रहे हैं, तो यहां पर इन द पार्क। तो पूरी बात है बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, इसमें कोई सवाल पूछने की चीजें नहीं है। यानी बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, यानी पूरी बात है। उसी तरह से आता है सी सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग। वो गाती है लेकिन कैसा गाना गाती है, तो स्वीट सॉन्ग गाती है। तो सी सिंग्स स्वीट सॉन्ग, या मीठा सॉन्ग गाती है, मीठा गाना गाती है। तो ये पूरी बात कही जाए, पूरी बात कही जाए वो सेंटेंस होते हैं। ठीक है, पूरी बात समझ में आए कि पूरी बात समझ में आए कि अगर कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी शब्दों का समूह जिसको ऐसे अरेंज किया गया जिसका कोई अर्थ निकल रहा है और वो भी अर्थ पूरा का पूरा अर्थ निकल रहा है, तब उसको हम समझेंगे कि क्या है, वो सेंटेंस है। याद रखेंगे। ठीक है, अब अगले पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं। अब सेंटेंस के पार्ट कितने होते हैं देखेंगे। सेंटेंस के पार्ट याद रखेंगे, सेंटेंस के पार्ट कितने होते हैं। तो आपको ये मिथ्याएं मिलेंगे। जूनियर क्लास जो होगा, जूनियर क्लास में कहीं कहीं 3 दिया जाता है, थोड़ा सा सीनियर में 4, और एक्चुअली में होता है ये 5। कितने होते हैं, 5 आता है। दूसरा कि सेंटेंस में पता है सेंटेंस के पार्ट का, तो याद रखेंगे सेंटेंस पार्ट और सेंटेंस टाइप्स अलग अलग होते हैं। हम यहां बात करेंगे सेंटेंस पार्ट। अगर कोई सेंटेंस है, कोई वाक्य है, तो वो कितने पार्ट में बटा होता है, तो 2 पार्ट में बटा होता है। याद रखेंगे पहला को हम सब्जेक्ट बोलते हैं, दूसरा को प्रेडिकेट करते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई सेंटेंस लिखा है जैसे ही इज प्लेइंग इन द रूम, इन द रूम, ध्यान देंगे ही इज प्लेइंग इन द रूम। अब मुझे क्या करना है कि अब इसमें हमको बताना है कि 2 पार्ट कौन कौन से हैं। तो पार्ट मतलब 2 भाग। सेंटेंस को तोड़ेंगे तो 2 भाग में तोड़ते हैं। एक जो करने वाला है, जो करने वाला है उसको हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। जैसा कि मैंने बताया सब्जेक्ट क्या होता है, अब द पर्सन और थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं या जिस पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, वो जो एक्शन कर रहा है, एक्शन मतलब जो वर्ब कर रहा है, उस इंसान को, उस वस्तु को हम क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट बोलेंगे। सेंटेंस में क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट बोलेंगे। याद रखेंगे। दूसरा जो प्रेडिकेट, यानी सब्जेक्ट जो भी कार्य करता है, यानी सब्जेक्ट जो भी कार्य करता है वो क्या होता है, प्रेडिकेट। याद रखेंगे सब्जेक्ट जो भी कार्य करता है वो क्या होता है, प्रेडिकेट। यानी ध्यान से देखें, व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के बारे में क्या है, क्या कर रहा है। अगर बोले यहाँ क्या कर रहा है, वह क्या कर रहा है, तो यहां पर हम बात करेंगे तो खेल रहा है। तो खेलने का काम कौन कर रहा है, वह। तो कौन का जब याद रखेंगे कौन का अर्थ आएगा, वहां के लिए हम ही का यूज कर देते हैं यहां पर, जो कि एक सब्जेक्ट को डिनोट कर रहा है, एक सब्जेक्ट को बताता है। याद रखेंगे। और दूसरा वह क्या कर रहा है, अगर बात है क्या कर रहा है, व्हाट ही इज डूइंग, तो प्ले कर रहा है। याद रखेंगे प्लेइंग। क्लियर। तो ये जो चीजें हैं वो क्या हो गया हमारा, ये हो गया जिसमें वर्ब, याद रखेंगे जिसमें वर्ब होगा वो क्या हो जाएगा पार्ट हमारा, ये हो जाता है हमारा प्रेडिकेट। अब इसके में एक और चीज समझना है, कैसे देखें। अब इसमें समझना ये है कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट, यानी कि हम अगर बात करें कि सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। ये सेंटेंस का आप देखे होंगे, सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। ये सेंटेंस का क्या है,
स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर की हम बात कर, ध्यान से देखें, तो इसको अगर हमने यहां से यहां तोड़ दिया, यानी कि वर्ब और ऑब्जेक्ट अलग कर दिया और सब्जेक्ट अलग कर दिया, तो सब्जेक्ट अलग किया तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, जिसको हम अभी अभी चर्चा की है, ठीक ना। और ये देखो ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया हमारा, ये सब्जेक्ट, और जो बच गया वो हमारा होगा प्रेडिकेट। याद रखेंगे क्या बचेगा, प्रेडिकेट। तो इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, प्रेडिकेट। याद रखेंगे। कैसे पहचानेंगे, अब बात आता है पहचाने कैसे कि सब्जेक्ट कौन सा है और प्रेडिकेट कौन सा है। तो इसको पहचानना बहुत आसान है, समझे। कैसे पहचानेंगे, देखो यहां से, तो पहचानने के लिए आप देखो कोई भी सेंटेंस लोगे तो सेंटेंस में सब्जेक्ट आपको पहचानना है ये, और यहां पर देखो वर्ब लिखा है, तो वर्ब क्या होगा, दो तरह का होगा, या तो होगा हेल्पिंग वर्ब, या देखेंगे हेल्पिंग वर्ब होगा, और नहीं तो क्या होगा, मेन वर्ब होगा, मेन वर्ब, ठीक है। सेंटेंस जब भी बनेगा तो ऐसे ही, हेल्पिंग वर्ब होगा तो एक और वर्ब लेकर आएगा, लेकिन मेन वर्ब आएगा तो ऑब्जेक्ट लेकर आएगा। बस इतना छोटा सा चीज आपको याद रखना है। क्या चीज, वर्ब आएगा, वर्ब पे ही पहचानना है। यानी वर्ब में कैसे हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब जैसे हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो हेल्पिंग वर्ब क्या क्या हो सकता है, जैसे हेल्पिंग वर्ब हमने लिया यहाँ पर, इज, एम, आर, वाज, डू, डज, ये सारी चीजें आगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और मेन वर्ब की बात करें, जैसे हमने लिया गो, वॉच, फील, तो ये सब चीजें क्या हो गया, हमारा मेन वर्ब हो गया। तो मेन वर्ब या इससे, तो सेंटेंस कभी भी आएगा तो क्या आएगा, जैसे हमने यहां सेंटेंस लिखा राम, राम इज रीडिंग अ बुक, तो राम क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया है। और इज से लेकर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों को मिला लेते हैं तो ये हमारा बन जाता है क्या चीज, प्रेडिकेट। यानी राम एक कर्ता के रूप में है, सब्जेक्ट के रूप में है, वहीं एक किताब पढ़ रहा है वो विधेय है, यानी कि प्रेडिकेट है। याद रखेंगे, ये प्रेडिकेट है। तो ये छोटी सी चीज थी जिसको हम लोग सब्जेक्ट सेंटेंस में पढ़ते हैं, सेंटेंस के पार्ट के रूप में। याद रखेंगे। अब इस पार्ट को हम पहचान जाएंगे, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे पहचान जाएंगे, ठीक है। अब हम अगले तरफ चलते हैं। अब आता है हमारा अगला बात जिसका नाम है सेंटेंस टाइप्स। याद रखेंगे, सेंटेंस के टाइप कितने हैं, यानी कोई भी सेंटेंस है तो उसके प्रकार कितने हैं, ठीक ना। प्रकार वो कितने तरह का होता है, प्रकार मतलब तरह का, ये कहीं कहीं काइंड भी बोला जाता है। याद रखेंगे, काइंड्स, ठीक ना। तो काइंड ऑफ सेंटेंस या टाइप ऑफ सेंटेंस। तो अब देखेंगे, सबसे पहले बात करेंगे सेंटेंस क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक अ कंप्लीट सेंस। उसी सेंस में से हम देखें, सेंटेंसेस आर जनरली डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स। याद रखेंगे, सेंटेंस 5 टाइप का, कहीं कहीं ये आपको अलग अलग मिल जाएगा, कहीं ये चीज जो जूनियर क्लास होता है वहां 3 ही पढ़ने को लिए दे देगा, कहीं ये थोड़ा सा सीनियर होगा तो 4 टाइप्स का देता है, लेकिन एक्चुअली में ये 5 होता है। मॉडर्न में इसको कट करके 4 ही कर दिया है, जबकि ये गलत है। याद रखेंगे, ये क्या है, ये 5 टाइप के हैं। याद रखेंगे, कोई भी पूछे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द सेंटेंस, तो यू हैव टू टेल that there are 5 types of sentences। याद रखेंगे, 5 types of sentences, 5 इनके कैटेगराइज किए गए हैं, वो ध्यान देंगे हम लोग, ठीक है। अब यहां पर हम बोलते हैं पहला क्या है, तो पहला बोलता है, यहां पर ध्यान देंगे, पहला बोलता है एसर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव, ठीक ना। हम लोग बोलते हैं एसर्टिव, एसर्टिव मतलब ये वर्ड लिया गया है एश्योर से। याद रखेंगे, एश्योर, एश्योर मतलब हाँ पक्का, या फिर बोलते हैं डिक्लेयर, हम लोग बोलते हैं हमारे यहाँ डिक्लेयर करो आना है कि नहीं, हाँ या ना। तो यानी कि जो सेंटेंस पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, एसर्टिव सेंटेंस होते हैं। याद रखेंगे। तो इसकी शुरुआत कैसे, देखो, पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस, दीज सेंटेंसेस मेक अ स्टेटमेंट और डिक्लेयर समथिंग, यानी ऐसा सेंटेंस जो कुछ कहता है, कुछ बताता है, या किसी के बारे में कुछ कहता है, बताता है, पॉजिटिव के रूप में या नेगेटिव के रूप में, तो वो क्या होता है, वो होता है हमारा एसर्टिव सेंटेंस। इसकी शुरुआत हमेशा कैपिटल लेटर से होती है। तो एक और बात बताते चलते हैं कि जितने भी सेंटेंस होते हैं सबकी शुरुआत किस होगा, कैपिटल लेटर से होगा, कैपिटल लेटर से। याद रखेंगे। और एंडिंग में इसको पहचानना पड़ेगा कि स्टार्ट होगा कैपिटल लेटर से, याद रखेंगे, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, और एंड होगा फुल स्टॉप से। याद रखेंगे, एंड किससे होगा, फुल स्टॉप से। यानी कि अगर कोई सेंटेंस लिया, जैसे यहां पर लिया अफर्मेटिव में कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है, ठीक ना।
तो यहाँ पर लिखेंगे द सन राइजेज। तो द देखो, द में ध्यान से देखें तो टी जो है वो कैपिटल है, ठीक है, यहाँ द का टी कैपिटल है और एंडिंग किसे, फुल स्टॉप से। तो इसी भी देखकर आप सेंटेंस पहचान सकते हो इजीली। दूसरा नेगेटिव सेंस है, ही डज नॉट टेल अ लाई। तो ही में एच देखे, ये नहीं है। अगर आप कभी कभी लिखते हो कि ही डज नॉट टेल अ लाई, अगर ध्यान से देखें तो ये सेंटेंस हमारा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसकी स्टार्टिंग हमने किससे किया है, स्मॉल लेटर से। क्या देखेंगे, स्मॉल लेटर से शुरू किया है, इसलिए सेंटेंस गलत है। होना क्या चाहिए था, कैपिटल लेटर से। याद रखेंगे। तो सेंटेंस का स्पेशली असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो तो उसका जब भी शुरुआत करेंगे तो हम किससे करेंगे, कैपिटल लेटर से, और एंड करेंगे किससे, फुल स्टॉप से। याद रखेंगे। बस ये बातें आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये हमारा था असर्टिव सेंटेंस। क्लियर? ये हमारा था असर्टिव सेंटेंस। अब हम अगले पॉइंट की तरफ चलेंगे। असर्टिव के बाद हमारा दूसरा पॉइंट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटेरोगेटिव। यस, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव मतलब होता है सवाल पूछना, यानी क्वेश्चन करें, सवाल या क्वेश्चन करें। या देखें, जब भी सवाल पूछे, जब भी कोई क्वेश्चन पूछे तो वह होता है इंटेरोगेटिव। ध्यान रखेंगे इस चीज का, ठीक है। जैसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंटेरोगेटिव को कहीं कहीं इंटेरोगेट और क्वेश्चन सेंटेंस भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन सेंटेंस, ठीक ना। अब देखो, दीज सेंटेंसेस आर यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन। आस्क मतलब क्या होता है बाबू, पूछना। जब कोई भी सेंटेंस से सवाल पूछा जाए, ठीक है, तो वो क्या होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नहीं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। दे ऑलवेज एंड विथ क्वेश्चन मार्क्स, और हमेशा इसके अंत में क्वेश्चन मार्क्स होता है। याद रखेंगे। अब क्वेश्चन मार्क कैसे, तो याद रखेंगे ऐसे, ये जैसे दिया है वैसे, ठीक है, हमेशा कैसे भी। तो ये कैसे होता है देखेंगे, जैसे व्हाट इज योर नेम। तो अब तो हमको पता है डब्ल्यू से शुरू है तो कैपिटल होगा, ठीक है, लेकिन एंड में देखें क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। उसी तरह हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, तो यहां देखो क्वेश्चन मार्क। क्लियर? तो ऐसे। अब यहां पर बात आती है कि इसको पहचानेंगे कैसे। याद रखेंगे, इसको पहचानेंगे कैसे। तो ये तीन तरह का होता है, याद रखेंगे। इंटेरोगेटिव भी होता है तो तीन तरह का होता है। एक होता है जो आपका शुरुआत होता है WH से। याद रखेंगे, WH, यानी WH मतलब व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, ठीक है, और अंत में क्वेश्चन मार्क रहेगा। क्लियर? एक तो हो गया ये वाला। और दूसरा होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब, यानी इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, डिड, डू, डज, ये सब चीजें आएंगी और इसके बाद अंत में क्वेश्चन मार्क आएगा। तो कभी कभी ये भी आएगा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। जैसा कि ऊपर के एग्जांपल में दिया गया, तो एक सवाल देखिए WH से शुरू किया गया, तो यानी वर्ड से शुरू किया गया, देखिए ध्यान से, वर्ड से, और अंत में क्या है, क्वेश्चन मार्क। तो ये क्वेश्चन मार्क हो गया, ठीक है। दूसरा आता है कि हैव से शुरू किया गया, तो जैसे मैंने बताया हेल्पिंग वर्ब है। हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्प देखो यहाँ पर हैव और अंत में क्वेश्चन मार्क। ये तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं। याद रखेंगे। चलिए ठीक है, गुड। अगले हम टाइप्स की तरफ चलते हैं जिसका नाम है इंटेरोगेटिव। नहीं, इंटेरोगेटिव तो हो गया, यस। अगला हम लोग बात करेंगे इंपेरेटिव। इंपेरेटिव मतलब क्या होता है, ध्यान से देखें तो इंप्रेशन जमाना होता है। क्या होता है, इंप्रेशन जमाना। इंपेरेटिव मतलब आज्ञा। आज्ञा मतलब क्या होता है, ये आज्ञा अलग अलग हो सकता है, ऑर्डर देना, रिक्वेस्ट करना, एडवाइस देना। ऐसा जो चीजें होता है, जिस सेंटेंस से ऐसे शुरुआत होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, इंपेरेटिव। दिस सेंटेंसेस एक्सप्रेस अ कमांड, कोई कमांड दे रहा है, ऑर्डर चला रहा है अपना, ठीक ना, या किसी से विनती कर रहा है, रिक्वेस्ट, भैया प्लीज कर दो ना, या किसी को सलाह दे रहा है, भाई उधर मत जाना, देख लियो। तो ऐसा होता है सेंटेंस जिसमें यू हमेशा छुपा रहता है, यू पता नहीं चलता है, और इसकी शुरुआत होती है आपका डायरेक्ट वर्ब से। वो भी वर्ब में कौन सा, वर्ब का कोई अलग फॉर्म नहीं, वर्ब वन, और तब इसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। ऐसा जब होगा तो आप
पहचान जाइएगा कि ये किसी और घर का नहीं बल्कि इंपेरेटिव घर का है। किसका घर का है? इंपेरेटिव घर का। तो याद रखेंगे कैसे? अब जैसे यहां पर ध्यान से देखें तो यहां देखो ओपन, ओपन क्या है? वर्ब। द डोर इमीडिएटली, जल्दी से खोलो दरवाजा, ठीक ना। तो ये देखो वर्ब, लेकिन वर्ब में कौन सा? वन है। उसी तरह यहां देखो गिव, गिव क्या है? वर्ब वन है। ओबे तो वर्ब वन है। यानी ये सारे जो भी सेंटेंस बनेंगे इंपेरेटिव में, उसकी शुरुआत डायरेक्ट वर्ब से करना है। समझे क्या? हाँ, वर्ब से करना है। कैसे? जैसे यहां लिखे सीट, आपको वो क्लास में बोला जाता है सीट, और अंत में बोला जाता है डाउन, डाउन डाउन, सिट डाउन। ओपन योर बुक, ओपन योर बुक, ठीक है, फुल स्टॉप कर देंगे। अब देखो यहाँ वर्ब है डायरेक्ट, यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ डायरेक्ट वर्ब से शुरू हो रहा है, लेकिन यहाँ जिससे कहा जा रहा है वो छुपा रुस्तम है। वो कौन है? यू। कौन है? यू। याद रखेंगे कौन है? यू। तो ऐसे आप समझ सकते हैं, ठीक है। ये अब कभी कभी ये ऐसे भी शुरू होता है, देख लो। ऑर्डर तो जानते हो, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। एक और चीज यहां पर मैं आप लोग को बताता हूं कि कैसे पहचानेंगे। तो ये तो डायरेक्ट शुरू हो सकता है, नहीं तो कभी कभी डायरेक्ट डू से शुरू हो जाएगा, डू से, या फिर शुरू होगा डोंट से। लेकिन इसके बाद भी हम शुरू करेंगे वर्ब वन। यस माय डियर, समझ लो ना। जैसे डू योर वर्क, अरे भाई अपन काम कर, काहे का हमारा दिमाग खराब कर। डू योर वर्क, तो ये डबल डबल वर्क कर दिया मैंने, क्या है? डू योर वर्क मैंने कर दिया, ठीक है। ये हो रहा है, चलो डू योर वर्क, ठीक है। एक और चीज, डोंट स्टॉप हियर, यहां मत रुकना। सुन भाई, तो ये मत सोचना यहाँ ये कभी कभी हेल्पिंग वर्ब भी है और ये मेन वर्ब भी है। इसकी कहानी हम आगे क्लास में करेंगे। उम्मीद है कि ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अब एक बात यहाँ पर एक और चीज समझना, ऑर्डर कैसे, रिक्वेस्ट कैसे, एडवाइस कैसे याद रखेंगे। तो याद रखो सबसे पहले ऑर्डर। देख भाई, वर्ब वन में ऑब्जेक्ट लगा दिया था ऑर्डर, ए भाई एक गिलास पानी लियो, ठीक ना। ऑर्डर सीधे वर्ब से, गो देयर, सिट डाउन, कम हियर, ओपन, क्लोज, ईट, ये सब चीज क्या है? ऑर्डर। अब रिक्वेस्ट कैसे? इसी वाले में, यानी वर्ब वन में ऑब्जेक्ट लगा हुआ था, इधर एक वर्ड रख दिया प्लीज। क्या रखा? प्लीज। अब प्लीज जब रखा, या फिर एक और वर्ड लिख दिया काइंडली, काइंडली, ठीक ना भैया, प्लीज कर दो ना हमारे यहाँ, ठीक है, प्लीज। तो प्लीज जब भी देखो तो रिक्वेस्ट के अंदर जाओ, देखो इधर प्लीज है क्या? प्लीज है, यस है तो प्लीज। तो याद रखेंगे प्लीज, तो प्लीज है काइंडली, काइंडली ओपन द डोर, ओपन द डोर हुआ तो क्या हो जाएगा? ऑर्डर। लेकिन रिक्वेस्ट करना है तो भैया प्लीज, काम तो निकलवाने के लिए प्लीज कहना ही पड़ेगा। अब आता है एडवाइस। एडवाइस कैसे समझे? तो एडवाइस में आप लोग इसको समझ रहे होंगे, डोंट, डोंट आएगा, यहां कर देंगे टच द वायर, तार मत छूना भाई, हाँ में भी हो सकता है, ना भी, प्यार से भी और डांट से भी, फटकार से भी। छत पे मत खेलो, तो मत खेलो, जहां हिंदी में हम लोग बोलते हैं मत खेलो, तो ऐसे को क्या बोलेंगे? मत। जहां मत यूज हो गया वो एडवाइस की बात करते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। अब जैसे किसी रेस्टोरेंट में आप गए, ठीक ना, ऑर्डर दिए, तो ऑर्डर दोगे ना, तो ऑर्डर दोगे तो क्या करेगा? ऐसे पूरे स्टेटमेंट नहीं है, यू आर गोइंग टू गिव मी ग्लास ऑफ, गिव मी लिख लो, गिव मी ग्लास ऑफ वाटर, ऐसा नहीं ऑर्डर दिया जाता है। देखो ऑर्डर कैसे दिया जाता है, सुनो। इससे बोलेगा सर ऑर्डर आपका, तो बोलेगा सर एक काम करो, एक ग्लास वाटर ला दो, तो ब्रिंग, ठीक ना, ब्रिंग। अगर ग्लास वाटर चाहिए तो वो, पिज्जा चाहिए तो पिज्जा, ठीक है, और क्या चाहिए बताओ, और वाटर चाहिए तो वाटर, ठीक ना, शेक चाहिए तो शेक। ये जो भी होता है डायरेक्ट हम क्या बिग ब्रिंग से शुरू करेंगे, तो ये ऑर्डर में आता है। किस में आता है? ये बेचारा ऑर्डर लेता है और ये ऑर्डर देते हैं, ये पूरे स्टेटमेंट नहीं बोलते हैं। ये अभी ये दोनों आपस में बात करेंगे, क्या ले खाओगे, क्या खाओगे, तो ये बोलेगा अच्छा ऑर्डर देते हैं, तो ये ऑर्डर होता है। तो ऑर्डर और कमांड होता है, तो ये जाता है और लेकर
आता है। ठीक है, तो ये था हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। उम्मीद है कि आपको इंपेरेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले एपिसोड की तरफ। एपिसोड नहीं बाबा, क्या बोलते हैं इसको, यस, चौथा आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ठीक है, अब ये क्या होता है सर, बोर कर रहे हो आप, नहीं ना। आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होती है, ध्यान से देखिए। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी मतलब एक्सक्लेमेशंस, आपने देखा होगा ये वाला चीज कहीं कहीं, ठीक ना। ये मत बोलना कि सर सिर पे लगा हुआ था ये टीका है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक ना। ये हमारी लैंग्वेज में लिखा हुआ एक तरह का चीजें हैं जिसको हम एक्सक्लेमेटरी मार्क्स बोलते हैं या एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं। बोलते हैं दीज सेंटेंसेस एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग सर्टेन इमोशंस फीलिंग्स लाइक जॉय, सॉरो, सरप्राइज और एंगर। यानी जिन वाक्यों से हृदय की तीव्र भावनाएं, मन टूट गया, खुशी, दुख, आश्चर्य, क्रोध, ये सारा चीज प्रकट हो, ठीक ना, तो वो हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसका ट्रेंड में यूज चल रहा है इमोजी, गुस्सा है, बड़ा खुश हुए हैं तो भाई लगा दिए हार्ट वाले, ठीक ना। ओ हो, वाओ, या हम परेशान हो गए, ये ले लो, ये देखो, ये ले, है ना जी, गुस्सा मत दिला। तो ये सब चीजें ध्यान से देखो, तो ये इमोजी आप लोग अपने जगह पे यूज करते हैं, बल्कि ये शुरुआत कहां से किया गया था, तो शुरुआत किया गया था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस से। हम डायरेक्ट ना कह के कुछ वर्ड से, इमोजी मतलब क्या होता है, कुछ पिक्चर से हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। लेकिन इंग्लिश में क्या होता है कि उसको लिखते हैं तो हमारे पास कुछ वर्ड होता है, हुरे, व्हाट अ ब्यूटीफुल, अल्लाश, he is dead, my dog is dead। तो ऐसा देखेंगे तो हमारे यहाँ अलग अलग ढंग का बोला जाता है। कोई जोर से मारेगा तो क्या बोलेंगे, बाप रे बाप, बाप रे बाप, ये वर्ड आता है, ठीक ना, बाप रे बाप, ठीक ना। हमारे यहाँ एक और बोलता है, आई हूं दादा, ठीक ना, ओहो, ओहो, ठीक ना। तो ये सब वर्ड जो होता है ध्यान से देखो, तो ये क्या होता है, मतलब गर्मी ज्यादा कर रहा है, टू मच, इट्स टू हॉट, बाप रे बाप कितना गर्मी है, ऐसे बोलते हैं, ठीक ना। ओहो, कितना दूर जाना है यार। तो ये चीज, तो ये क्या चीज, अगर थक गए, उबाऊ जैसा महसूस हो रहा है, तो हम डायरेक्ट पूरी बातें ना करके एक वर्ड में हम लपेट देते हैं, इसको कह देते हैं, ठीक ना। हुरे, वी हैव वोन द मैच, यस शाबाश, कम ऑन, यस, डन डन डन। तो देखो एक वर्ड में हम बोल देते हैं। सरप्राइज को दिखाते हैं, सौरो, दुख, कोई मर गया उसके लिए, ठीक है। और सरप्राइज हो रहे हैं तो क्या, वाओ वाओ, व्हाट अ सरप्राइज। तो ऐसे चीज को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। याद रखेंगे ऐसे कोई सेंटेंस, याद रखें कैसे, देखो यहां पर अब समझेंगे कैसे। तो देखो ये होगा जैसे कि पहले सेंटेंस होगा यहाँ पर, ये देखो सेंटेंस हमने लिख दिया यहाँ, सेंटेंस, ठीक ना, फुल स्टॉप पूरा। कौन सा सेंटेंस, केवल सेंटेंस जो आपका असर्टिव सेंटेंस, ठीक है, यह कभी कभी बदल भी सकता है। और इसके पहले यहां पर लगा वाओ, अल्लाह, ठीक ना। तो ये देखो ये छोटे छोटे जो हैं, यही क्या है आपका, जो आपके चेहरे के फेशियल एक्सप्रेशन को ये एक्सप्रेस करते हैं, बताते हैं, आपके अंदर के चेहरे की पूरी बातें बताते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यानी कि चेहरा ही देखकर पता चल जाएगा कि खुश है, कि चेहरा ही देखकर पता चल जाएगा कि नाराज है, ठीक है। तो कहेगा मुंह लटकाए का है वो बाबू, है ना जी, बड़ा खुश लग रहे हो, क्या बात है बाबू। चलो देख लिए, तो ये हो गया हमारा एक्सक्लेमेटरी। अब एक्सक्लेमेटरी के बाद अगले पॉइंट की तरफ हम चलेंगे, जिसका नाम है अंतिम पॉइंट। अब देर नहीं, आ गए, इसको बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। सर ये क्या होता है, यस समझना, ये इसका यूज हम रोज करते हैं, लेकिन हम लोग को बताया नहीं जाता। कैसे शुरू करेंगे, देखो ऑप्टेटिव सेंटेंस मतलब होता है इच्छा, ठीक ना, जहां पर भी आपका विश, इच्छा, प्रार्थना, अभिशाप, ब्लेसिंग, ये सब चीजें यहां पर मिक्स किया जाता है, बताया जाता है, बोला जाता है, अपनी फीलिंग्स को
बताया जाता है, लेकिन एज अ प्रे के रूप में, कर्स के रूप में, ब्लेसिंग के रूप में, तो इसको बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। याद रखिए किसको? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये कैसे? ये उसमें और इसमें अंतर क्या है? ये पूरा सेंटेंस होगा और सेंटेंस के अंत में एक एक्सक्लेमेशन मार्क होगा, जबकि जबकि एक्सक्लेमेटरी में एक वर्ड होगा और इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क। दोनों में यही अंतर है, बस याद रखना। तो अब ये देखो, इसमें मे से शुरू होता, मे गॉड ब्लेस यू। खुश हुए, भगवान आपको सुरक्षित रखे, खुश रखे। और जब गुस्सा हो गए तो इस बी लेस को हम कर देंगे ब्लास्ट यू। भगवान तुमको न जहन्नुम में भेज दे, मे गॉड ब्लास्ट यू। समझे? तो ये क्या है? मे से शुरुआत होगा, ज्यादातर सेंटेंस मे से शुरुआत होगा, लेकिन अंत में एक्सक्लेमेटरी मार्क्स यहां होगा, ऐसा वाला ये, ठीक ना? अब आपको यहां से, अब दूसरा, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, ठीक ना? अब आपको एक गाना याद होगा, सुन रहे होंगे, हाँ? आज शनिवार है, चूहे को बुखार है, ठीक ना? चूहा गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने लगाई सुई, चूहा ने बोला उई उई उई, उई उई उई। तो ये उई उई क्या है? उई उई है जब आप किसी भी फीलिंग्स को पहले ही महसूस कर लेते हैं और पूरे दर्द को बयां कर दे रहे हैं, ये, ठीक ना? तो सुई लगाएंगे तो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स का कोई कोई वर्ड, आउच, विच, ई, ऊ, ऐसे ऐसे कुछ वर्ड बनाएंगे, ठीक है? तो इसी को हम बोलते हैं क्या चीज? ऑप्टेटिव एक्सक्लेमेटरी मार्क्स। लेकिन ये चीजें यहां पर बिल्कुल डिफरेंट है। ये है हमारा प्रेयर, ब्लेसिंग्स, ठीक ना, इच्छा, ये सब चीजें आएंगी। तो ये पूरा सेंटेंस आएगा, विश से शुरू करेंगे, नहीं तो मे से शुरू करेंगे। तो ये हमेशा क्या होगा? ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो मुझे उम्मीद है कि आज का सेंटेंस और इसके टाइप्स आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब कभी भी कोई पूछे तो आप लोग बता सकते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी तो प्लीज डू एक चीज, क्या? सब्सक्राइब, ठीक ना? सब्सक्राइब माई चैनल, और चैनल का नाम तो आप लोग जानते ही हैं, पूरा एजुकेशन। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।